मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा और वो वीडियो रामपाल के चेले ने बनाया। कहा कि बाइबल में मांस खाने की बात नहीं है। तो बंधु आइए पहले रामपाल के चेले को सुन लेते हैं। हमें बताइए कि पवित्र बाइबल में मांस खाने को निषेध कहाँ पर बोला गया है। जी देखिए, बाइबल में कई जगह प्रमाण है कि मांस खाना निषेध है। आप देख सकते हैं ये पवित्र बाइबल है, ठीक है। इसके हम पृष्ठ आपको बताते हैं 129 के। आप देख सकते हो कि जहाँ पर मांस खाना निषेध है, पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ जब बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। बाइबल की इस पुस्तक का नाम है लेव्य व्यवस्था और ये लहू की पवित्रता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रामपाल का चेला चला गया अध्याय 7 में। तो यहाँ अध्याय 1 में देखिए, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे कहा। यहोवा कौन है? बाइबल का जो गॉड है उसका नाम यहोवा है। इजरायलियों से कहो कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल व भेड़ बकरियों में से एक का हो। ये पुस्तक शुरू होता है मांस खाने से, ठीक है। और यहाँ पहले से ही पशुओं को मारने की काटने की बात लिखा है। और ये रामपाल का चला गया अध्याय 7 में। तो बंधु आइए उसे दिखाता हूँ और बाइबल में कहाँ कहाँ मांस खाने की बात लिखी है ये मैं अच्छी तरह से दिखा दूंगा। तो आइए चलते हैं अध्याय 7 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से इस प्रकार कहो कि तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ व बकरी की, ठीक है। और जो पशु स्वयं मर जाए, जो पशु स्वयं मर जाते हैं भाई उनका नहीं खाना, उसके विषय में कहा है, ठीक है ना। और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी और काम में लाना। तो जो स्वयं मर जाए या दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी तुम दूसरे काम में लाना। मतलब उस चर्बी से तुम तेल भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरे काम में लाना, परंतु उसे नहीं खाना। आगे मैं दिखाऊंगा यहोवा कहाँ कहाँ मांस खाने की आज्ञा देता है, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं, मना किया है। भाई मरा हुआ जानवर और जो दूसरे पशु के द्वारा फाड़ दिया जाए उसकी चर्बी बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। जो कोई ऐसी पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चराया करते हैं, वो खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। यहोवा का जो विधि विधान है ना वो बहुत भयंकर है भाई। और इसके साथ ही हम आपको दूसरा प्रमाण बताते हैं जहाँ पर मांस खाना निषेध है। आप देख सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है 144 पेज, मनुष्यों क्यों ना हो जो किसी प्रकार ना लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। ये बिल्कुल मतलब कि खुद मना किया और कहा कि मैं उसे नष्ट कर दूंगा। और इससे और भी आगे भी प्रमाण है जो हम आपको दिखा सकते हैं कि मांस खाना निषेध है। पवित्र बाइबल में विद प्रूफ दिखाया हमने आपको। तो आइए दिखाता हूँ कहाँ मांस खाने की बात है। ये देखिए मांस खाने की बात, ये है लेव्य व्यवस्था की अध्याय 11। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। अब किसका खा सकते हो? देखो लिखा है, पशुओं में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वाले में से इन पशुओं को ना खाना। अर्थात ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसीलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरता है। भाई ऊँट का मांस नहीं खाना, परंतु जितने भी चिरे और फटे खुर के होते हैं उन सब का तुम खा सकते हो। यानी कि गाय बैल भैंस भेड़ बकरी सब का तुम खा सकते हो, ठीक है। बकरा भी खा सकते हो, यहाँ साफ लिखा है, परंतु तुम ऊँट का नहीं खाना। चलो ठीक है, ऊँट को छोड़ दिया, परंतु गाय बैल भैंस बकरी इन सब का तुम खाओ। आइए आगे और दिखाता हूँ। देखिए ये है बाइबल उत्पत्ति की 4। यहाँ आदम की 2 बेटे की कहानी है, कोइन और हाबिल की कहानी। तो यहाँ आयत 3 में देखिए, कुछ दिनों के पश्चात कोइन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले गया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहला बच्चा भेंट चराने ले गया और उसकी चर्बी भेंट चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया,
परंतु कोई ना और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। भाई जो बाइबल का गॉड यहोवा है उनको चढ़ाने के लिए भेड़ के बच्चे की मांस उसकी चर्बी भी भेंट चढ़ाई और यहोवा जो गॉड है उन्होंने ग्रहण कर लिया। परंतु एक भाई ने खेती की उपज में से कुछ फल सब्जी ले गया, उसे यहोवा ने ग्रहण नहीं किया। तो जो अब्राहमिक गॉड है भाई वो खुद मांस खाता है और रामपाल का चेला कहता है कि बाइबल में मांस खाने की बात नहीं है। आगे दिखाऊंगा। तब कोइन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कोइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तो ऐसा हुआ, बाद में एक भाई ने और एक भाई को मार दिया और बाइबल के गॉड यहोवा ने इंसाफ भी नहीं किया। यह है बाइबल की उत्पत्ति 18 अध्याय और यहाँ से 2 आयत में दिखाऊंगा। पहले भी मैंने दिखाया था, इनके जो यहोवा गॉड है ना वो खुद मांस खाता है भाई। यहाँ इब्राहिम के सामने 3 पुरुष आए थे जिनको इनके झूठा गुरु रामपाल ने कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उन्हीं तीनों को इब्राहिम ने गाय का मांस दूध दही लस्सी सब कुछ खिला दिया था। यह है आयत संख्या 7 और 8। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वो बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। भाई किसके आगे परोस दिया? जो इब्राहिम के सामने 3 व्यक्ति आए थे उनके आगे। और अब वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। तो बाइबल का जो गॉड है वो खुद मांस खाता है भाई। और ये देखिए, ये है लेबे व्यवस्था की अध्याय 1 और उसकी आयत 6 से दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर वो होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत उस पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वो उसकी अतड़ियों को और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो रामपालियों, अगर तुम बाइबल को मान चुके हो तो कभी पशु को टुकड़े टुकड़े करके उसको जला के देखना, कितनी सुंदर खुशबू निकलता है, एक बार देखना। और यहाँ क्या लिखा है, वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, तो तुम्हारे लिए भी ठहर जाएगा। ठीक है, तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।